इस आदमी का नाम पियरे है। वह ड्यूक ऑफ चैम्फोर्ड नामक एक फ्रांसीसी अभिजात का निजी शेफ है। पियरे एक विधुर था जो ड्यूक के महल में अपने बेटे बेंजामिन के साथ वर्षों से काम कर रहा था। खाना पकाने के बीच ड्यूक का नौकर, जिसका नाम हाइसिंथ था, उनके काम की जांच करने आया और ड्यूक का एक संदेश दिया जिसमें कहा गया था कि महल में मेहमानों को पियरे द्वारा पकाया गया खाना पसंद आया। उसने पियरे से ड्यूक और उसके मेहमानों को संतुष्ट करने के लिए कुछ और खाना पकाने के लिए भी कहा। उसने शेफ को एक नई डिश परोसने का आदेश दिया। उसने इसका नाम ले डेलिसियू या अंग्रेजी में डिलीशियस रखा। 18वीं सदी में रईस लोग ये दिखाने के लिए कई तरीके अपनाते थे कि वे कितने अमीर और संस्कारी हैं, जैसे अच्छे कपड़े पहनना, शानदार महल बनाना और ये दिखाना कि उनके निजी शेफ का खाना कितना अच्छा है। जब मेहमान खा रहे थे तो ड्यूक ने मेहमानों से कुछ टिप्पणियां लेने के लिए पियरे को बुलाया। उनमें से अधिकांश ने कहा कि व्यंजन शानदार थे, जब तक कि एक मेहमान ने दुर्भाग्य से ये नहीं कह दिया कि नई डिश बकवास थी, इसे इंसानों के लिए नहीं बल्कि सूअरों के लिए परोसा जाना चाहिए। ये अपमान सुनकर सभी मेहमान हंसने लगे। शर्मिंदगी महसूस करते हुए ड्यूक पियरे पर चिल्लाया और उसे घुटने टेक कर माफी मांगने के लिए कहा। लेकिन एक शेफ के रूप में पियरे का भी अपना स्वाभिमान था। उसने ये स्वीकार नहीं किया कि उसके खाने का अपमान किया गया, भले ही उसने कई वर्षों तक सेवा की थी। माफी मांगने के बजाय उसने महल छोड़ने का फैसला किया। वो और बेंजामिन रात में अपने पिता के घर लौट आए। जब वे पहुंचे तो पता चला कि उसके पिता का घर आंशिक रूप से नष्ट हो गया था। उसके पिता के पड़ोसी जैकब ने बताया कि कुछ महीने पहले पियरे के पिता की एक गंभीर बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। जो गरीब लोग रोटी मांगने आते थे वे पियरे के पिता की मृत्यु के बाद निराश थे, क्योंकि उन्हें अब मुफ्त भोजन नहीं मिल सकता था। उन्होंने घर के चारों ओर भोजन की तलाश की, जिससे सारा नुकसान हुआ। चूंकि आज रात सोने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं थी, पियरे और उसके बेटे को एक काम चलाऊ जगह पर सोना पड़ा। अगले दिन सफाई के बाद एक आदमी पियरे के घर पर खाने आया। अतीत में पियरे का घर थके हुए यात्रियों के लिए आराम करने और खाने की जगह के रूप में जाना जाता था। आमतौर पर वे खाने के लिए पैसे देते थे। बेंजामिन उस आदमी के लिए खाना बना रहा था, क्योंकि पियरे गोदाम में व्यस्त था। गोदाम में पियरे से लुइस नाम की एक महिला मिली। उसने उसे बताया कि वो भी एक रसोइया है और इस देश के सभी रसोइयों को पियरे की महानता के बारे में पता होना चाहिए। उस सुबह जब उसकी दोस्त ने उसे बताया कि पियरे ने अभी अभी काम छोड़ा है, तो उसने तुरंत ऐसा ही किया ताकि वो उससे सीख सके। दुर्भाग्य से बिना किसी हिचकिचाहट के पियरे ने लुइस को कुछ भी सिखाने से इनकार कर दिया। उस रात जब वे खा रहे थे, बेंजामिन ने पूछा कि उसके पिता किसी दूसरे रईस के महल में निजी शेफ के लिए आवेदन क्यों नहीं करते। उसे यकीन था कि एक बार जब रईस लोग उसके व्यंजन चखेंगे तो वे उन्हें पसंद करेंगे और उसे तुरंत काम पर रख लेंगे। पियरे ने जवाब दिया कि वो दशकों से ड्यूक की रसोई में काम कर रहा था और उसके लिए वो जगह उसका घर थी। वो कभी किसी और की रसोई में काम नहीं करना चाहेगा। वो ड्यूक से नाराज था, लेकिन अगर ड्यूक चाहता कि वो उसके महल में वापस काम करे तो वो उस जगह पर लौट जाएगा। अगली सुबह पियरे ने लुइस को अपने गोदाम में देखा। उसने उससे अपने जैसा खाना बनाना सिखाने की भीख मांगी। उसे इसके लिए पैसे देने में कोई आपत्ति नहीं थी, जब तक कि वो उसे अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार कर ले। शुरू में पियरे उसे अपनी शिष्या के रूप में कभी स्वीकार नहीं करना चाहता था, क्योंकि उस समय एक महिला को शेफ नहीं माना जाता था, लेकिन उसकी जिद ने उसे हैरान कर दिया। उसने उसे अपनी शिष्या बनने देने का फैसला किया। दिन ब दिन लुइस मेहमानों की सेवा करना, धोने में मदद करना और पियरे के खेत की देखभाल करना सीखती रही। एक दिन उन्होंने अनाथालय के बच्चों को आटा चुराते हुए पकड़ा। पियरे नाराज नहीं हुआ। उसने इसके बजाय कहा कि अगले दिन वो वही करेगा जो उसके पिता हमेशा करते थे, यानी अनाथालय में मुफ्त रोटी बांटना। ये सुनकर लुइस मुस्कुरा दी। रोटी बनाते समय पियरे ने उससे पूछा कि उसने उससे झूठ क्यों बोला। वो लुइस के चलने के तरीके से जानता था कि वो रसोइया नहीं है। उसके अवलोकन के अनुसार केवल 2 संभावनाएं थीं, या तो वो एक रईस थी या एक वेश्या। घिर जाने पर लुइस ने आखिरकार कबूल कर लिया कि वो एक वेश्या थी। जिस क्षण उसे पता चला कि उसका काम गलत है, उसने पश्चाताप करने और ये साबित करने के लिए एक महान शेफ बनना सीखने का फैसला किया कि वो दूसरे मौके की हकदार है। उसकी ईमानदारी सुनकर पियरे द्रवित हो गया। वे फिर जंगल में गए। वहां पियरे ने लुइस से कुछ खाने योग्य पौधे खोजने के लिए कहा। जब वे घर पहुंचे तो पियरे ने बताया कि कौन से पौधे खाने योग्य हैं और कौन से जहरीले हैं। रात में पियरे ने लुइस को विभिन्न प्रकार के मसालों और खाना पकाने की सामग्री के बारे में बताया। पियरे ने समझाया कि एक रसोइया के रूप में लुइस को कुछ प्रकार की सामग्रियों में अंतर करने में सक्षम होने के लिए अपने स्वाद को प्रशिक्षित करना होगा। फिर उसने उसे अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा और उसे चखने के लिए कुछ सामग्री दी। उस पल पियरे लुइस के चेहरे की सुंदरता पर मोहित हो गया। वो भावनाओं में बह गया और लगभग उसके होठों को चूमने ही वाला था कि अचानक लुइस ने अपनी आंखें खोली और तुरंत पियरे की गर्दन पर चाकू रख दिया। अगली सुबह पियरे ने लुइस को देखा जो 2 मेहमानों की सेवा कर रही थी। माहौल को कम अजीब बनाने के लिए पियरे ने उससे माफी मांगने की कोशिश की, ये कहते हुए कि वो पिछली रात भावनाओं में बह गया था और वादा किया कि वही घटना फिर कभी नहीं होगी। सौभाग्य से लुइस ने उसे माफ कर दिया और पिछली रात की घटना को भूलने के लिए सहमत हो गई।
कुछ दिनों बाद हाइसिंथ ड्यूक का संदेश देने के लिए पियरे के घर आया। ड्यूक ने पेरिस शहर से अपने नए दोस्तों के स्वागत के लिए एक दावत की योजना बनाई थी और कहा कि वो ये आयोजन पियरे के घर पर ही करेगा। हाइसिंथ ने आगे कहा कि ड्यूक उस जगह को फिर से सजाने के लिए अपनी नौकरानियों और नौकरों को आदेश देगा ताकि ये रईसों के खाने के लिए एक शानदार जगह बन जाए। उस जगह से जाने से पहले हाइसिंथ ने पियरे से अपने सबसे अच्छे व्यंजन पकाने के लिए कहा, क्योंकि अगर वो ड्यूक को संतुष्ट कर सका तो वो उसे महल में वापस अपने निजी शेफ के रूप में काम करने देने पर विचार कर सकता है। ये सुनकर पियरे ने अनुरोध स्वीकार कर लिया। अगले दिन उत्साह के साथ पियरे ने सजावट की अवधारणा और दावत में वो कौन से व्यंजन परोसेगा ये बेंजामिन, लुईस और जैकब को समझाया। जल्द ही महल से नौकरानियां और नौकर उन सामग्रियों के साथ आए जिनका पियरे ने पहले आदेश दिया था। एक सप्ताह बीत गया। ड्यूक का अंगरक्षक फिर से उसके पास आया और उसे एक पत्र दिया जिसमें कहा गया था कि ड्यूक दावत को अगले दिन के लिए आगे बढ़ाना चाहता है। उस खबर ने उसे चौंका दिया और निराश कर दिया। उसे यकीन नहीं था कि वो कल तक सब कुछ तैयार कर पाएगा, लेकिन आत्मविश्वास से लुईस ने आश्वासन दिया कि अगले दिन तक सब कुछ तैयार हो जाएगा। जब प्रतिनिधिमंडल चला गया तो पियरे लुईस पर गुस्सा हो गया। उसने कहा कि उसे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि वो खाना पकाने वाली नहीं थी बल्कि वो था। बहस के बीच में उन्होंने अचानक बैरल गिरने की आवाज सुनी। जब वे जांच करने गए तो वे जैकब को बैरल के नीचे कुचलकर गंभीर चोटों से मरते हुए देखकर चौंक गए। जैकब के अंतिम संस्कार के बाद पियरे ने बाकियों को अपने काम पर वापस जाने का आदेश दिया। उन्हें आयोजन के सुचारू संचालन के लिए तुरंत तैयारी पूरी करनी थी। रात में भी पियरे खाना बना रहा था। उसे अब इस बात की परवाह नहीं थी कि रसोई में गंदगी फैली हुई है, जब तक कि वो ड्यूक और उसके दोस्तों के आने से पहले तैयारी पूरी कर सके। जब उसने गोदाम की जांच की तो उसने बेंजामिन को अकेले बैठे पाया। उसने अपने पिता से पूछा कि वे अभी भी खाना क्यों बना रहे हैं, जबकि उन्होंने उस दोपहर जैकब को खो दिया था। पियरे ने कहा कि भले ही वो रोया नहीं, इसका मतलब ये नहीं था कि वो दुखी नहीं था। उसने कहा कि चाहे उनके साथ कुछ भी हो, उन्हें काम करते रहना होगा क्योंकि उनके पास काम खत्म करने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा था। बहस करते समय बेंजामिन ने गलती से तेल को धक्का दे दिया और आग लग गई। उन्होंने जितना हो सका बचाने की कोशिश की और आखिरकार आग बुझाने में कामयाब रहे। आग बुझने के बाद लुईस ने पियरे के हाथ का इलाज किया जो घटना के दौरान जल गया था। पियरे इस स्थिति से दुखी था क्योंकि उसने सोचा था कि वो समय पर तैयारी पूरी नहीं कर पाएगा। उसकी चोट के कारण उसके लिए खाना बनाना लगभग असंभव होगा। लुईस ने उसे खुश करने की कोशिश की और कहा कि ड्यूक के आने से पहले अभी भी 9 घंटे बाकी हैं। उसे बस उस पर विश्वास करने की जरूरत थी। अगली सुबह पियरे और लुईस दोनों ने एक साथ खाना बनाना शुरू कर दिया। जब उसने लुईस को गंभीरता से उसके निर्देशों को सुनते हुए देखा तो वो एक बार फिर उससे चकित रह गया। उसके तुरंत बाद महल से नौकरानियां आईं। उन्होंने तुरंत पियरे के आंगन को सजाना शुरू कर दिया। जब सब व्यस्त थे, लुईस ने चुपके से एक व्यंजन में जहर डाल दिया। जैसे ही आयोजन की तैयारी पूरी हुई, समूह पियरे के घर पहुंचा, लेकिन अजीब तरह से वे रुके नहीं। ठीक उसके बाद पियरे को पार्टी रद्द होने का एक पत्र मिला। इससे पहले ड्यूक ने सोचा था कि पियरे का घर एक अच्छी जगह है, लेकिन ये एक छोटी सी झोपड़ी निकली। वो शर्मिंदा हुआ और उसने दूसरी जगह चुन ली। लुईस बहुत गुस्से में थी। वो गुस्से में थी कि उसने सजावट बर्बाद कर दी, लेकिन अचानक उसका गुस्सा चिंता में बदल गया जब उसने बेंजामिन को लगभग वही खाना खाते हुए देखा जिसमें उसने पहले जहर डाला था। उसने फिर उसे फेंक दिया। लुईस के अजीब रवैये को देखकर पियरे का शक बढ़ गया। घर के अंदर जब पियरे लुईस के साथ अकेला था, उसने फिर से उसे कबूल करने के लिए मजबूर किया क्योंकि वो घिर गई थी। लुईस ने आखिरकार उस रहस्य को स्वीकार कर लिया जिसे वो इतने समय से छिपा रही थी। लुईस के पियरे की शिष्या बनने का कारण वास्तव में उस व्यक्ति को मारना था जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। बहुत समय पहले पियरे से मिलने से पहले लुईस एक अमीर रईस की पत्नी थी और उसका पति लंबे समय से ड्यूक ऑफ चैम्फोर्ड के साथ व्यापारिक भागीदार था। एक दिन ड्यूक को लुईस से प्यार हो गया और फिर उसने उसे बहकाया। उसने उसके प्यार को अस्वीकार कर दिया और उसे गुस्सा दिला दिया। हताशा में उसने लुईस के पति को मार डाला और उसकी सारी संपत्ति भी छीन ली। उस समय से उसने ड्यूक से बदला लेने की ठान ली और उसे बदला लेने के लिए हर संभव कोशिश की। कहानी ने पियरे को बहुत निराश किया और उसने उसे अपने घर से निकाल दिया। अगले दिन बेंजामिन ने लुईस को जाने से रोकने की कोशिश की, जबकि पियरे, जिसका दिल अभी भी निराश था, शांत होने के लिए कहीं जाना चाहता था। दुर्भाग्य से, क्योंकि वो घोड़ा नहीं चला सकता था, वो इसके बजाय गिर गया और अपने घोड़े द्वारा घसीटा गया। घटना के परिणाम स्वरूप वो बुरी तरह घायल हो गया। लुईस को उस पर दया आई और उसने न जाने का फैसला किया और पियरे की देखभाल के लिए रुक गई। एक दिन जब उसके घाव ठीक हो गए थे, पियरे ने घर के बाहर से एक हंगामे की आवाज सुनी। जब उसने जांच की तो बहुत सारे सैनिक उसके घर के अंदर और बाहर खा रहे थे। अचानक लुईस दिखाई दी और उसे बताया कि सुबह ही गुजर रहे सैनिकों के एक समूह ने भोजन मांगा था। उसने फिर पियरे द्वारा सिखाई गई एक रेसिपी पकाने की पहल की। पता चला कि सैनिकों को ये पसंद आया। उन्होंने और भी भोजन मांगा और अधिक पैसे दिए। इस परेशानी के कारण लुईस को अपनी मदद के लिए अनाथालय के बच्चों को काम पर रखना पड़ा। सैनिकों के जाने के बाद लुईस ने कहा कि स्वादिष्ट भोजन बेचना केवल अभिजात वर्ग के लिए खाना पकाने के बजाय अधिक लाभदायक निकला। उसने पियरे को एक ऐसी जगह खोलने का सुझाव दिया जहां वे लोगों को अभिजात वर्ग की तरह भोजन परोस सकें।
पियरे सहमत नहीं हुआ और तुरंत लुइस को वहां से निकाल दिया। लेकिन जब बेंजामिन ने उसे बताया कि ये लुइस ही थी जिसने उसके घावों की देखभाल की थी, तो पियरे चुप हो गया। बेंजामिन ने यह भी कहा कि ये ड्यूक से बदला लेने का उनका मौका हो सकता है। पियरे को यह साबित करना था कि वो ड्यूक के महल में अपने निजी शेफ के वेतन से अधिक पैसा कमा सकता है। बेंजामिन का मानना था कि एक दिन लोग निश्चित रूप से उसके खाने की जगह खोलने के स्मार्ट विचार का पालन करेंगे। जब पियरे ने यह सुना तो वो आखिरकार सहमत हो गया। 2 दिन बाद उन्होंने भोजन क्षेत्र को सजाना समाप्त कर दिया था। पियरे ने लुइस से आज की मेनू सूची लिखने के लिए कहा। आगंतुकों की बोरियत से बचने के लिए उसने हर दिन मेनू बदलने का फैसला किया। अचानक बेंजामिन उनकी ओर दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया कि एक आगंतुक आ रहा है। तब से उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू कर दिया था। 1 महीने बाद पियरे का व्यवसाय व्यस्त होता जा रहा था। एक दिन हाइसिंथ आया। वो पियरे के भोजन स्थल से कर वसूलने आया था। अचानक लुइस उस जगह में दाखिल हुई। इस डर से कि हाइसिंथ उसे पहचान लेगा, उसने तुरंत अपने हाथ में टोकरी से अपना चेहरा ढक लिया और वहां से चली गई। बाहर वो चुपचाप बैठी रही। इतने समय से उसने ड्यूक से अपने बदले को भूलने की कोशिश की थी, लेकिन जब उसने ड्यूक के नौकर को वहां बैठे देखा तो तुरंत उसकी बदला लेने की इच्छा फिर से जाग गई। अगले दिन लुइस, जो पियरे के अच्छे नाम को धूमिल नहीं करना चाहती थी, उसने ड्यूक को मारने का फैसला किया और चली गई। उसने पियरे के लिए एक विदाई पत्र भी छोड़ा। जब पियरे ने पत्र पढ़ा तो वो भ्रमित हो गया। दिनों तक वो खाना पकाने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका और अक्सर गलतियां करता था। उसने गलत ऑर्डर पकाए, उसके द्वारा पकाया गया भोजन स्वादिष्ट नहीं था और रेस्तरां में आगंतुक कम होने लगे। एक दिन पियरे ने बेंजामिन को बताया कि उनके पैसे अब किराने का सामान खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है। बेंजामिन ने अपने पिता को अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करने का सुझाव दिया। लोग उनके यहाँ कुछ खाना खाने आते थे, न कि एक बूढ़े आदमी को एक औरत की वजह से परेशान देखने। रात में पियरे ड्यूक के महल गया। वहां उसने ड्यूक को बताया कि जब से उसने महल में अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया है, उसने एक भोजन स्थल खोला है, लेकिन कई दिनों से उसे ज्यादा आगंतुक नहीं मिले हैं। ड्यूक ने उसका अपमान करते हुए कहा कि उसका विचार बकवास था। फ्रांस में हर कोई जानता था कि अच्छे भोजन का आनंद केवल रईस ही ले सकते हैं। एक साधारण व्यक्ति कभी नहीं समझ पाएगा कि भोजन कितना स्वादिष्ट होता है। अपनी स्थिति से निराश होकर पियरे ने ड्यूक से माफी मांगने का फैसला किया। उसने फिर ड्यूक को परसों अपने यहाँ खाने के लिए आमंत्रित किया। ड्यूक एक शर्त पर सहमत हो गया। पियरे का निमंत्रण पूरा करने के बाद पियरे को अपना व्यवसाय बंद करना होगा और उसके लिए फिर से काम करना होगा। अगली सुबह मिली जानकारी से पियरे ने आखिरकार लुइस का ठिकाना ढूंढ लिया। वह एक नन बन गई थी। जब वे मिले तो पियरे ने कहा कि उसने ड्यूक को अपने यहाँ आमंत्रित किया है। उसने कहा कि वे एक साथ ड्यूक को जहर दे सकते हैं। उसे अब इस बात की परवाह नहीं थी कि उसकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी या उसे मौत की सजा दी जाएगी। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लुइस उसके साथ रहे, क्योंकि जब से वो आसपास नहीं थी उसका दिल खाली महसूस कर रहा था। पियरे को अपने दिल की सारी बातें कहते सुनकर लुइस द्रवित हो गई। उसने पियरे के साथ घर लौटने का फैसला किया। अपनी पत्नी के साथ ड्यूक पियरे के घर गया। पियरे की जगह को कितना खाली देखकर वो खुशी से मुस्कुराया। जल्द ही पियरे ने अपने पूर्व मालिक का स्वागत किया और उसे अंदर आमंत्रित किया। वो उन दोनों के लिए एक एपेटाइजर लाया जिसका नाम था डेलिस्यू, वो भोजन जिसका रईसों ने बहुत समय पहले अपमान किया था। ड्यूक को बुरा लगा, लेकिन जब उसने अपनी पत्नी को भोजन का आनंद लेते देखा तो उसे रुकने और खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अचानक जब वो खाने ही वाला था, हाइसिंथ ने उसे बताया कि बाहर बहुत से लोग आए हैं और खाली बेंचों पर बैठे हैं। अपने अहंकार के कारण उसने उनके साथ खाने से इनकार कर दिया। लेकिन जब वो जाने वाला था, लुइस अचानक प्रकट हुई। वो उसे देखकर चौंक गया, लेकिन अपनी पत्नी से शक से बचने के लिए उसने अपनी भावनाओं को बनाए रखने की पूरी कोशिश की। लुइस ने फिर कहा कि वह उसके भोजन में जहर डालने जा रही थी, लेकिन उसने सोचा कि उसके जैसे अहंकारी व्यक्ति को एक सामाजिक सजा मिलनी चाहिए, ताकि उसे पता चले कि बहुत से लोगों के सामने अपमानित होने पर कैसा महसूस होता है। पियरे ने फिर वो निमंत्रण दिखाया जो उसने कल बाजार में बांटा था। निमंत्रण का मतलब उन सभी को आमंत्रित करना था जो ड्यूक के साथ दोपहर का भोजन करना चाहते थे। ड्यूक शर्मिंदगी से लगभग रोने वाला था। उसने कसम खाई कि एक दिन वो उसका बदला लेगा जो पियरे ने उसके साथ किया था। उसकी धमकी सुनकर लुइस ने उसे अपनी सभी धमकियों को पूरा करने की हिम्मत दी, ताकि वो ड्यूक के सभी भ्रष्ट कामों की रिपोर्ट फ्रांस के राजा को कर सके। लुइस ने कहा कि उसके पास सबूत थे जो ड्यूक को मौत की सजा दिला सकते थे। लुइस ने फिर ड्यूक के सिर से सफेद लहरदार विग खींच लिया। जब ड्यूक लुइस को थप्पड़ मारने वाला था, पियरे ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसे घुटने टेकने और उन सभी पापों के लिए माफी मांगने के लिए कहा जो उसने लुइस के साथ किए थे। निशब्द उसका पूरा शरीर अकड़ गया, क्योंकि वो बहुत शर्मिंदा था। आंसू रोकते हुए ड्यूक चिल्लाता हुआ भाग गया। ये देखते हुए कि वो रईस कितना घिनौना था जिसकी उसने इतने वर्षों तक सेवा की थी, हाइसिंथ चौंक गया। झिझक के बीच दो आगंतुक जो अभी अभी आए थे, उन्होंने उससे पूछा कि क्या उनके लिए अभी भी एक मेज है। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि वो इतने समय से एक गलत व्यक्ति की सेवा कर रहा था। उसने आखिरकार अपने सिर से विग उतार दिया और फिर आने वाले लोगों की सेवा करने में मदद करने लगा। तब से फ्रांस में पहला रेस्तरां व्यवसाय के लिए खुल गया।